प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे कहूंगा कि प्रभु यीशु मसीह आपको हर एक समस्या से, हर एक दुख, हर एक बीमारी से छुटकारा देंगे यदि आप प्रभु की उपस्थिति में जाएंगे। हम में से बहुत से भाई बहन हैं जो सोचते हैं कि हमारी दुख, हमारी परेशानी, हमारी बीमारियां, हमारे जीवन की समस्याएं दूर नहीं हो रही हैं। तो इसका एक ये भी रीज़न है, यदि आप इस प्रकार से करते हैं तो परमेश्वर आपके सारी इन सब समस्याओं को आपके जीवन से दूर करेगा। दोस्तों, हो सकता है कि आपको ये समस्याएं पहाड़ जैसी लग रही हों, ये दुख, ये बीमारी, ये कठिन समय पहाड़ जैसा लग रहा हो कि ये पहाड़ तो अपनी जगह से हिल ही नहीं सकता। उसी प्रकार से ये बीमारियां, ये समस्याएं भी मेरे जीवन से दूर नहीं हो सकती हैं। हो सकता है आप इस प्रकार से सोच रहे हों, परंतु आज परमेश्वर का वचन आपसे कुछ इस प्रकार से कहता है कि ये सब आपके जीवन से दूर हो जाएंगे। क्यों मैं ये सब कह रहा हूं? भजन संहिता की किताब उसका 97 अध्याय और 5 पद यदि आप पढ़ेंगे तो वहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, पहाड़ यहोवा के सामने मोम की नाई पिघल गए, अर्थात सारी पृथ्वी के परमेश्वर के सामने। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहते हैं कि पहाड़, बड़े बड़े पहाड़, बड़ी बड़ी चट्टानें यहोवा के सामने, उस सृष्टिकर्ता के सामने, उस परमेश्वर के सामने, उस सर्वशक्तिमान के सामने मोम के समान पिघल गए। मोम जिस प्रकार से पिघल जाता है उसी प्रकार से परमेश्वर के सामने ये बड़ी बड़ी चट्टानें जो आपको नजर आती हैं इस धरती पर, वे मोम के समान पिघल गए। परमेश्वर की उपस्थिति में, ध्यान दें इस बात पे कि परमेश्वर की उपस्थिति में वो पहाड़ भी पिघल गए। तो दोस्तों, ये समस्याएं जो आपको अपने जीवन में पहाड़ के समान नजर आती हैं, ये समस्याएं भी आपके जीवन से मोम के समान पिघल जाएंगी। मोम के समान आपके जीवन से ये समस्याएं भी दूर हो जाएंगी यदि आप प्रभु की उपस्थिति में जाएंगे। कब ये पिघलेंगी, कब ये समस्याएं आपके जीवन से दूर जाएंगी, कब ये कठिन समय से आप बाहर निकलेंगे? जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में जाएंगे। जितना आप परमेश्वर के करीबी में जाएंगे, जितना आप प्रार्थना करेंगे, जितने उसके वचनों का अध्ययन करेंगे, जितना आप विश्वास में बढ़ेंगे, उतना ये सब बातें, ये समस्याएं, ये परेशानियां, दुख, बीमारियां, ये सब आपके जीवन से जाती रहेंगी। तो इसलिए आपको क्या करना है? आपको परमेश्वर की उपस्थिति में जाना है, आपको परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहना है, उसके वचनों का अध्ययन करना है, प्रार्थना में लगे रहना है। क्योंकि जब आप इस प्रकार से करेंगे तो परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में होगी, और जब परमेश्वर की उपस्थिति होगी तो यहोवा के सामने हर एक पहाड़ मोम के समान पिघल जाएगा। तो यहोवा के सामने वो सब समस्याएं, वो सब कठिन समय, वो सब चिंताएं, वो सब बीमारियां मोम के समान पिघल जाएंगी। तो आपको क्या करना है? आपको परमेश्वर की उपस्थिति में जाना है, आपको परमेश्वर की उपस्थिति में समय व्यतीत करना है, आपको प्रार्थना करना है, आपको वचन का अध्ययन करना है, आपको उसकी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करना है। और परमेश्वर के सम्मुख, परमेश्वर के सामने, परमेश्वर की उपस्थिति में ये सब समस्याएं टिक नहीं पाएंगी। परमेश्वर की उपस्थिति में ये सब समस्याएं टिक नहीं पाएंगी, वो मोम के समान पिघल जाएंगी। तो इसलिए दोस्तों, परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहें, क्योंकि परमेश्वर महान है, सर्वशक्तिमान है, उन पहाड़ों से भी कई बढ़कर है, उन पहाड़ों को बनाने वाला है। तो वो समस्याएं जो आपको पहाड़ के समान मजबूत नजर आ रही हैं, बड़ी बड़ी नजर आ रही हैं, वे सब भी मोम के समान परमेश्वर के सम्मुख से पिघल जाएंगी, परमेश्वर के सामने पिघल जाएंगी, परमेश्वर की उपस्थिति में पिघल जाएंगे। तो इसलिए परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहें। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। जय यीशु। मेरा नाम सुचिता बरवा है। मैं पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी की रहने वाली हूँ। मेरी पहली गवाही ये है कि मेरी बेटी 1 साल की थी, तभी उसके दोनों पैरों में और हाथों में पूरा घाव और पूरा एलर्जी हो गया था। कितना डॉक्टर दिखाए थे, लेकिन दवा लगाए, लेकिन कम नहीं हुआ। फिर हमने PK मसीह और अमिता सिस्टर को व्हाट्सएप के जरिए प्रार्थना का रिक्वेस्ट भेजा और उन्होंने मेरी बेटी के लिए प्रार्थना किया, और मेरी बेटी अभी 2.5 साल की हो गई है और अभी ठीक और भला चंगा है। मेरी दूसरी गवाही यह है कि मेरी बहन के लिए मैं भी रिक्वेस्ट भेजी थी कि मेरी बहन मानसिक, आत्मिक और शारीरिक रूप से पूरे कमज़ोर थी। उसके पेट का प्रॉब्लम, माथा का प्रॉब्लम और गैस का प्रॉब्लम और खून की कमी थी, चल फिर नहीं सकती थी, खाना वाना नहीं खाती थी।
कितना दवा खाई, कितना डॉक्टर दिखाए, लेकिन कुछ असर नहीं हुआ। फिर मैंने व्हाट्सएप के ज़रिए अमृता मसीह और पीके मसीह को प्रार्थना का रिक्वेस्ट भेजा और उन्होंने मेरी बहन के लिए प्रार्थना की और मेरी बहन अभी ठीक और स्वस्थ और भली चंगी है, अभी काम उम करती है। इसके लिए मैं यीशु मसीह को सारे दिल से धन्यवाद देती हूँ और पीके मसीह और अमृता सिस्टर को और उसके पूरे टीम को मैं सारे दिल से धन्यवाद देती हूँ। जय यीशु। सो हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए और मैं आशा करती हूँ कि आप सब ने प्रभु के वचन को सुनकर आशीष पाई है। सच में परमेश्वर आपकी प्रॉब्लम्स को आपके सामने से दूर करेंगे। सो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं जीवित हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हमारे पिता, हमारे आधार, हमारे जीवनों में राज करने वाले हमारे प्यारे प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तेरी दया हम सब के ऊपर बहुत बड़ी है परमेश्वर, तेरा अनुग्रह हमारे लिए बहुत है परमेश्वर। धन्यवादी है इस सुंदर से जीवन के लिए प्रभु जो तेरी ओर से हमें मिला है परमेश्वर। आज हम सब जीवितों की पृथ्वी पर जीवित हैं पिता, इस बात के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं क्योंकि परमेश्वर प्रभु जी, प्रभु तू महान अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला, अति करुणामय परमेश्वर है, हमारा राजा है, हमारा उद्धार करता है। तू एलोहिम है परमेश्वर पिता, आप हमारे स्ट्रॉन्ग टावर हैं परमेश्वर। यू आर अवर स्ट्रॉन्ग टावर, यू आर अवर स्ट्रेंथ लॉर्ड फादर एंड लॉर्ड जीसस, यू आर द ग्रेट फादर। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर। हम आपके नाम को प्रेज करते हैं, हम आपके नाम को महिमा देते हैं परमेश्वर पिता, क्योंकि इस के योग्य परमेश्वर सिर्फ तेरा नाम है। तेरा नाम सब नामों में सबसे महान और उत्तम और ऊंचा है परमेश्वर। उस नाम की हम उपासना करते हैं प्रभु, इसलिए प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते पिता कि तूने हमें चुना प्रभु यीशु मसीह और अपनी इतनी सारी आशीषों को प्रभु हम सबके जीवनों में दिया है प्रभु, जिसके योग्य भी न थे परमेश्वर, वो तूने हमें दिया परमेश्वर। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं, अपना बेटा बेटी होने का अधिकार दिया परमेश्वर, अपनी संतान बनाया परमेश्वर, हमें चुना प्रभु, अपने लहू से धोकर पाक साफ किया प्रभु, गुनाहों को हमारे माफ किया परमेश्वर। हाँ प्रभु, तू कैसा दयावंत परमेश्वर, कैसा प्रेमी है प्रभु, कितना अनोखा परमेश्वर है खुदावन। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु तेरे इस प्रेम दया अनुग्रह के लिए परमेश्वर। तू कैसा सामर्थ्य प्रभु है कि तूने हम सबको प्रभु उस अंधकार से, उस दलदल की कीट से, उस पाप की मजदूरी मृत्यु से बचाकर परमेश्वर तूने प्रभु हमें ये समय दिया परमेश्वर कि प्रभु हर एक पश्चाताप करे, हर एक तेरी ओर फिरे, हर एक जन तुझ पर विश्वास करे और तेरी वंडरफुल जो लाइफ तूने हमें दी है उसे बहुत अच्छे से जी कर प्रभु तेरी उस असीम शांति को अपने जीवन में महसूस करे प्रभु, और प्रभु उन समस्याओं से छुटकारा पा सके परमेश्वर। प्रभु सॉल्यूशन प्रभु हर एक बात का प्रभु तेरे पास है परमेश्वर। आज की सुंदर सुबह में परमेश्वर मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने रात भर प्रभु हम सबको संभाले रखा और आज का नया दिन प्रभु अपनी दया से दिखाया है। आज के दिन को प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हैं, दिन के हर एक काम को परमेश्वर, तेरे बेटे बेटियों को प्रभु, उनके परिवारों को तेरे हाथों में देते हैं। हम सबको पिता अपने लहू में ढांपे, अपनी सुरक्षा में लीजिए परमेश्वर, अपने पंखों के तले लीजिए परमेश्वर, ताकि दिन भर में जो कुछ भी करे हम प्रभु उससे तेरे नाम की महिमा हो परमेश्वर। हर बात से तुझे महिमा दे सके, हर बात से तुझे आदर दे सके परमेश्वर। ऐसा होने में मदद करे प्रभु, हम सबके हृदयों में आकर आप वास करे। वचन के लिए धन्यवादी है परमेश्वर कि सच में प्रभु इस सुबह में तूने सुंदर वचन से हमें उत्साहित किया परमेश्वर कि समस्याएं मोम की तरह प्रभु पिघल कर प्रभु नष्ट हो जाएंगी परमेश्वर, क्योंकि प्रभु जब तेरी नजदीकी में हम बढ़ते हैं, जब तेरे वचनों का अध्ययन हम करते हैं, जब प्रभु तुझसे लिपटे होते प्रभु, तो पिता परमेश्वर समस्याएं मोम की तरह पिघल जाती हैं, क्योंकि प्रभु तूने उन सारी प्रॉब्लम्स के ऊपर हम सबको अधिकार दिया है। तूने परमेश्वर प्रभु जी हमारे बोलने में सामर्थ्य दी है परमेश्वर पिता, और धन्यवाद परमेश्वर प्रभु कि तूने हम सबको ब्लेस किया परमेश्वर। आज हम सब प्रभु जो तेरी प्रजा है, तो तेरे लोग हैं, जो तेरे बेटे बेटियां हैं प्रभु, तूने उन्हें आशीषित किया है, अनगिनत आशीषों से प्रभु तूने हमारे जीवनों को भरा है प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता। आज की सुंदर सुबह में प्रार्थना है प्रभु यीशु, जो वचन के द्वारा प्रभु तेरे लोगों ने आशीष पाई है प्रभु, जो प्रभु यीशु मसीह पहाड़ के समान प्रॉब्लम्स हैं, समस्याएं हैं प्रभु, दुख है, बीमारियां हैं, कर्जे हैं और बहुत सारी बातें प्रभु जो इनके सामने मानो कि पहाड़ की तरह इन्हें नजर आ रही है प्रभु। आज प्रभु जी वो तेरे वचन को क्लेम करे, आज प्रभु तेरे वचन पर भरोसा करते हुए, तेरी ओर आशा लगाए हुए जब वे देख रहे हैं पिता, तो ये समस्याएं प्रभु मोम की तरह प्रभु इनकी लाइफ से पिघल कर नष्ट हो जाए पिता, इन्हें सामर्थ्य बना
बनाए, इन्हें बलवान करे, इन्हें प्रभु यीशु मसीह जो शक्तिहीन महसूस कर रहे हैं, बलहीन महसूस कर रहे हैं प्रभु, उन्हें आप सामर्थ्य प्रदान करें। परमेश्वर मैं धन्यवाद करती हूँ यीशु कि आपने अपने लोगों के जीवन में आज की सुंदर सुबह में कार्य किया है, उन्हें सामर्थ्य बनाया है, उन्हें आपने प्रभु स्ट्रेंथ दिया है, उन्हें प्रभु हर एक प्रॉब्लम से प्रभु जी किस प्रकार बाहर निकला दिया प्रभु, तूने उन्हें वचन की सामर्थ्य दी है, वचन की तलवार प्रभु तूने अपने लोगों के हाथों में दी है। प्रभु मैं दुआ करती हूँ आज जितने भी भाई बहन प्रभु जी वचन अध्ययन नहीं कर पाते प्रभु, तेरी नजदीकी में नहीं बढ़ पा रहे प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ कि वो वचन अध्ययन करे प्रभु, तेरी नजदीकी में बढ़े, पवित्र आत्मा आप इनकी मदद सहायता करे प्रभु। धन्यवाद परमेश्वर। विशेष का प्रभु आज प्रार्थना है जितने लोग बीमार है प्रभु, मानो कि वो बीमारी एक पहाड़ की तरह नजर आ रही है इस समय प्रभु, उस बीमारी को पिघलने की आज्ञा देते यीशु के नाम से, उस बीमारी को नष्ट होने की आज्ञा देते यीशु के नाम से, डेड होने की आज्ञा देते हैं यीशु के नाम से प्रभु, तेरी चंगाई इनके शरीर में फ्लो अप होने पाए यीशु नासरी के नाम से, सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक प्रभु हर एक दर्द दूर हो जाए यीशु के नाम से। मेरे परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जितने भी नौजवान बच्चे हैं परमेश्वर प्रभु, जो भी बीमारियों से वो आज ग्रसित हैं यीशु मसीह, डिप्रेशन से प्रभु, यदि कोई भी प्रॉब्लम प्रभु उनके शरीर में है परमेश्वर, यदि कानों में कोई प्रॉब्लम है, आंखों में कोई प्रॉब्लम है परमेश्वर, माउथ में कोई प्रॉब्लम है, नेक हड्डियों में कोई प्रॉब्लम, तो यीशु के नाम से इन नौजवानों के शरीर से वो बीमारियां चली जाए मेरे खुदावन, हर प्रकार का रोग इनके शरीर से चला जाए यीशु के नाम से। छोटे बच्चे जो अभी पैदा हुए हैं परमेश्वर, और प्रभु जो छोटे बच्चे हैं प्रभु यीशु मसीह उन्हें तेरी हुजूरी में रखते कहते जो भी बीमारी उनके शरीर को लगी है यीशु नासरी के नाम से दूर हो जाए। जो बच्चे प्रभु यीशु मसीह इस समय प्रभु उन्हें लग रहा है कि कोई भी बॉडी पार्ट उनका काम नहीं कर रहा है पिता यीशु मसीह, छोटे बच्चों के शरीर के उस अंग को छू लीजिए जो काम नहीं करता है इसी समय प्रभु यीशु के नाम से वो बच्चे चंगे हो जाएं इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु जो नहीं बोल पाते हैं बोले यीशु के नाम से, सुने यीशु मसीह के नाम से, देखें यीशु मसीह के नाम से मेरे परमेश्वर प्रभु, क्योंकि ये परेशानियां मोम की तरह पिघल कर इनके सामने से नष्ट हो गई है। मैं प्रभु बुजुर्गों के लिए प्रार्थना करती हूँ पिता, इस बुजुर्गी की अवस्था में प्रभु आप उनकी हड्डियों को चंगा करें, उनकी बॉडी को हील करें आप परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, उन्हें स्वस्थ करे प्रभु और भला चंगा करे ताकि तेरी उपासना करे, तेरी महिमा में बड़े रहें प्रभु और तुझ में आशीष पाए मेरे खुदावन। धन्यवाद प्रभु, हर एक जन प्रभु जो इस प्रार्थना में शामिल है वो और उनका घराना प्रभु तुझ में बहुत तायत से ब्लेसिंग को पाए और प्रभु हर एक प्रॉब्लम पिता परमेश्वर उनके जीवनों से, परिवारों से निकल कर चली जाए यीशु नासरी के नाम से। खुदावन प्रार्थना है मेरे प्रभु, आज जितनी भी प्रार्थना विनतियां कमेंट्स में आई हैं, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, टेलीग्राम में, व्हाट्सएप के माध्यम से प्रभु तेरे लोगों ने आशा उम्मीद के साथ में इस सुबह में भेजी है प्रभु, जो भी समस्या आज उनके जीवन में उठ खड़ी हुई है यीशु मसीह उन समस्याओं के विरोध प्रभु तेरे वचन को क्लेम करते हैं पिता, आज ये वचन उनके जीवनों में कार्य करे और परिस्थितियां मोम की तरह निकल कर नष्ट हो जाए यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करते प्रभु, तेरे हाथों में सारी बातों को सौंपते हैं, जिन्होंने प्रभु तेरे राज्य में बोया है आप उन्हें आशीष दे, फलवंत करे, बहुत आयत से आप उनके 100% मल्टीप्लाई करके आप उन्हें रिटर्न करे प्रभु, क्योंकि पिता आप परमेश्वर अपने लोगों को बढ़ाते परमेश्वर पिता, आप उन्हें आशीषित करें, इनकी कमाई पर बरकत हो पिता, फिजूल खर्ची से आप इन्हें बचाएं परमेश्वर पिता। और खुदावन प्रार्थना है जो सेवा कार्यों को कर रहे हैं पिता, उन भाई बहनों को आप आशीष दें, जो वीडियोस को शेयर करें उन्हें आशीष दें, जो तेरे वचनों को शेयर कर रहे प्रभु आप उन्हें आशीष दें मेरे खुदा, लोगों को तेरे राज्य के लिए प्रभु उत्साहित कर रहे प्रभु आप उन्हें आशीष दे खुदावंत, क्योंकि वो तेरे राज्य के लिए काम कर रहे प्रभु और राज्य के लिए प्रभु तू उन्हें तैयार कर परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं हर एक को तेरे नाम से आशीष देते हुए प्रभु, छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग जितने भी हमारे मध्य में देश विदेशों से उपस्थित हैं प्रभु उन्हें आशीष दे, उनके जीवनों में कार्य करें, उनके मन में तेरा आनंद भर जाए और वो तेरी शांति से प्रभु तेरी शांति उनके मन में आए प्रभु, और वो हर प्रकार के कलेश और गलत बातों से प्रभु उन्हें आप बचाएं परमेश्वर। धन्यवाद पिता, तेरे लहू में ढांपते, प्रोटेक्शन में रखते हैं और कहते ये दिन उनके लिए आशीषों भरा होने पाए, सामर्थ भरा होने पाए और प्रभु इनके लिए सहायता और मदद को आप दे मेरे परमेश्वर। यीशु के नाम से प्रभु हम इस प्रार्थना को मांग लेते हैं, आमीन आमीन और आमीन।